हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो ये वीडियो लेक्चर है वो तैयार किया गया है स्पेसिफिकली क्लास 10th में जो बच्चे अपीयर हुए हैं एंड नाउ दे आर वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट्स। बिकॉज ऑफ लॉकडाउन आप इस बार एग्ज़ाम्स नहीं दे पाए और सीबीएसई ने, अदर बोर्ड्स ने और अदर स्टेट बोर्ड्स ने अपने अपने तरीके से क्लास 10th का रिज़ल्ट बनाने के लिए एक प्लान दिया है और राइट नाउ सब उस पर काम कर रहे हैं। सीबीएसई ने जो पैटर्न हमको प्रोवाइड कराया, दैट इज़ इस साल आपके जो रिज़ल्ट आएगा वो आपकी परफॉर्मेंस और जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं उसके लास्ट 3 ईयर का जो बेस्ट रिज़ल्ट है उसके अकॉर्डिंग सभी स्कूल्स को अपना रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर करना है। तो नो डाउट एक इस मुश्किल समय में दैट वाज द बेस्ट ऑप्शन एंड आई नो कि अच्छा ही रिज़ल्ट निकल कर आएगा। लेकिन इसके अलावा आपको ऑप्शन दी गई है कि अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो यू हैव ऑप्शन कि जब चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी और सिचुएशन नॉर्मल होगी तो आप फिर से एग्ज़ाम को अपीयर कर पाएंगे। लेकिन साथ ही क्योंकि रिज़ल्ट लेट है और कई स्कूल्स ने क्लास 11th के सेशंस को स्टार्ट कर लिया है या करने का प्लान कर रहे हैं, तो सीबीएसई ने इस बार ये कंडीशन हटाई है कि परसेंटेज के बेसिस में हमें सेग्रीगेट करना है और स्टूडेंट्स के पास चॉइस है कि वो अपनी मर्जी का जो है स्ट्रीम चुन सकते हैं। तो ऐसे में हमारी अब जो डिसीजन मेकिंग है वो ज़्यादा टफ हो गया है कि हम क्या सेलेक्ट करें। जैसा आप जानते हैं कि भारत के अंदर लगभग ऐसा 3 स्ट्रीम है जो हम चुन सकते हैं, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रीम रादर यू कॉल। पहला आप आर्ट्स जिसे आप ह्यूमैनिटीज़ भी कहते हैं, सेकंड कॉमर्स, थर्ड साइंस। तो इन 3 में से आप किसी एक स्ट्रीम को चुन सकते हैं। लेकिन स्ट्रीम को चुनने के लिए आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि ड्यूरिंग योर एजुकेशन आपने उसके अंदर क्या करना है। एंड सेकेंड थिंग इज कि आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन व्हाट आर द करियर ऑप्शंस इन दैट, जिसमें कि आप अपने को बेस्ट जो है फिट रख पाएँ। स्टूडेंट बीइंग अ कॉमर्स एक्सपर्ट, सो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द साइंस और द ह्यूमैनिटीज़। मेरा वीडियो लेक्चर जो है वो बेस्ड है कॉमर्स पर, जिसमें हम कवर करेंगे कि कॉमर्स लेने पर आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होती हैं, क्या सब्जेक्ट्स आपको स्कूल में पढ़ने होते हैं, क्या सब्जेक्ट्स आपको हायर स्टडीज़ में लेने होते हैं और उसके बाद आगे आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं। तो आई नो कि ये वीडियो लेक्चर जो है वो आपके बहुत ही काम आएगा और आपको डिसीज़न लेने में हेल्प करेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं वन बाय वन कि किस तरह से कॉमर्स स्ट्रीम लेने पर आप आगे बढ़ें। कॉमर्स की अगर हम बात करें, कॉमर्स इज़ द वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। इतनी ऑप्शंस हमारे पास कॉमर्स में है कि आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। एंड कॉमर्स इज़ वन थिंग जिसमें ये सबसे अच्छी बात है कि लाइफ आपको रीटेक का मौका नहीं देती है। लेकिन कॉमर्स एक ऐसी स्ट्रीम है जहाँ पर आपको फिर से जीवन में एक बार रीटेक का मौका मिलेगा। क्लास 10th में आप एवरेज हैं, बिलो एवरेज हैं, ब्रिलियंट हैं, दैट हार्डली मैटर्स। यू कैन रीस्टार्ट इन कॉमर्स, आप फिर से शुरू कर सकते हैं। एंड आई ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस आई नो कि मैंने कितने ऐसे बच्चे अपने जीवन में देखे हैं कि उन्होंने कोई परफॉर्मेंस उनका क्लास 10th में नहीं था, बट वंस दे हैव ऑप्टेड कॉमर्स उनका परफॉर्मेंस क्लास 12th में 90% और उससे भी ऊपर चला गया। बिकॉज आई ऑलवेज सेज कि कॉमर्स एक स्किल है और अगर आपका इसके अंदर इंटरेस्ट है, आप इसके लिए बने हैं, आपके अंदर पैशन है कॉमर्स के लिए, तो आप 100% इसमें सक्सेसफुल होंगे। आई नो वन थिंग और आई कैन से कि कॉमर्स के अंदर बहुत ही रेयर ड्रॉप आउट्स देखे जाते हैं। वंस यू जस्ट ऑप्ट दिस स्ट्रीम, आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होंगे जिसमें कि आप अपने स्किल के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आगे बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं कि कॉमर्स इन स्कूल। लेकिन
उससे पहले मुझे एक फ्रेज बड़ा अच्छा सा याद आ रहा है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आर्ट्स प्रिजर्व्स द पास्ट, साइंस प्रिजर्व्स द फ्यूचर, लेकिन कॉमर्स प्रिजर्व्स द प्रेजेंट। तो कॉमर्स प्रेजेंट में जीना सिखाती है। दिस इज समथिंग अबाउट योर डे टू डे लाइफ, जिसमें हम आपको बिजनेस के बारे में जानकारी देते हैं और करंट में क्या चल रहा है। आपने देखा होगा कितनी मल्टीनेशनल कंपनीज, बैंक्स और भी ऐसे ऐसे बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पर कॉमर्स के स्टूडेंट्स ने अपना धाक जमाई है एंड यू कैन सी कि किस तरह से वो अपना काम करते हैं। एंड नाउ डेज इट इज़ बिकमिंग अ वेरी वेरी पॉपुलर स्ट्रीम फॉर एवरीवन। तो सबसे पहले सुनते हैं कॉमर्स इन स्कूल। ओके, अगर हम स्कूल लेवल की बात करते हैं तो मोस्टली जो सीबीएसई स्कूल्स होते हैं उसमें इंग्लिश एज ए लैंग्वेज आपको एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। उसके अलावा बिकॉज ऑफ कॉमर्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स भी कंपलसरी सब्जेक्ट्स के रूप में बच्चों को ऑफ़र किए जाते हैं। लेकिन 5th सब्जेक्ट चुनने में हमारे पास चॉइस होती है। वी हैव ऑप्शन कि आप मैथमेटिक्स ले सकते हैं, कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस ले सकते हैं। इसके अलावा कई स्कूल आपको साइकोलॉजी या सोशोलॉजी भी ऑफ़र करते हैं। इसके अलावा 6 सब्जेक्ट में आप फिज़िकल एजुकेशन भी एक चॉइस रख सकते हैं। नाउ वी नो के स्कूल्स में आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स जो हैं वो ऑफ़र किए जाते हैं, लेकिन अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग बोर्ड्स में कुछ एक कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट के जो अलग हो सकते हैं। और जैसा कि अभी बात चल रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, तो आप देखेंगे कि कॉमर्स में बहुत सी वेराइटीज़ और भी इसमें ऐड हो रही हैं और आजकल कई स्कूल्स कॉमर्स में स्किल्ड जो सब्जेक्ट्स हैं उसको ऐड कर रहे हैं एंड दिस इज़ बिकमिंग अ वेरी पॉपुलर कोर्सेज और बच्चों को एक एक्सपोजर मिल रहा है कि हम कैसे इसको और ज़्यादा यूज़फुल बना पाएँ। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। स्कूल से निकलकर आगे कॉलेज लाइफ में आपको क्या मिलने वाला है, तो ऑब्वियसली 2 भागों में बात बटेगी, एकेडमिक्स और प्रोफेशनल्स। तो इसके बारे में हम डिटेल में इस स्लाइड से समझते हैं। ओके, आफ्टर स्कूलिंग हमारे पास 2 रास्ते होते हैं जिसमें से हमें एक चुनना है। यू कैन गो फॉर एकेडमिक्स और यू कैन गो फॉर प्रोफेशनल। एकेडमिक्स जो होती हैं दिस इज़ रिलेटिंग टू एक्वायरिंग नॉलेज इन जनरल, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज को चुनते हैं तो दिस इज़ रिलेटेड टू एक्वायरिंग डीप नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट टू बिकम अ स्पेशलिस्ट। और प्रोफेशन में जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी आपको एक डीप नॉलेज जो है उसके बारे में बताया जाता है। जैसे कि अभी हम अब आगे वाली स्लाइड्स में पढ़ते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एकेडमिक कोर्सेज का मतलब बीकॉम, जिसे हम आज की डेट में प्रोग्राम कहते हैं, बीकॉम ऑनर्स की चॉइस आपके पास होती है। इसके अलावा आप बीबीए, बीसीए या बीए होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। और अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन में बढ़ते हैं तो एमकॉम, एमबीए, एमसीए और उसके आगे भी आप पीएचडी, बीएड और एमएड की ऑप्शंस होती हैं। अब आपकी स्क्रीन पर प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में बताया गया है, जिसमें सबसे जो फेमस और मोस्ट ट्रेंडिंग जो कोर्स है दैट इज़ सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। इसके अलावा आप विदेशों में, अमेरिका के अंदर सीपीए के कोर्स के लिए भी अप्लाई करते हैं, विच इज़ इक्वली गुड। कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स आपके लिए बहुत ही अच्छा एक कोर्स माना जाता है, स्पेशली फॉर गर्ल्स। कॉस्ट अकाउंटेंट भी एक बहुत ही अच्छा कोर्स है। उसके अलावा एलएलबी में भी आपके पास ऑप्शन है। प्यारे बच्चों, अभी हमने सुना कि हायर स्टडीज़ में हमारे पास क्या ऑप्शंस होती हैं, और जब आप अपनी एकेडमिक और प्रोफेशनल डिग्रीज़ को हासिल कर लेते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने आता है व्हाट नेक्स्ट। अब करियर में क्या, हमने इतनी पढ़ाई की है तो हमको क्या अचीव होने वाला है। तो ऑब्वियसली अगर आपने एकेडमिक्स को चुना है तो वहाँ करियर ऑप्शंस आपको अलग होंगे। अगर आपने प्रोफेशनल्स को चुना है तो वहाँ पर आपके करियर ऑप्शंस अलग होंगे। तो आइए इस स्लाइड के जरिए सबसे पहले हम देखते हैं कि
अगर हमने एकेडमिक क्वालिफिकेशंस को अचीव किया है तो कौन कौन से करियर ऑप्शंस हमारे पास होंगे। तो आइए सुनते हैं। आफ्टर एक्वायरिंग द डिग्री इन एकेडमिक्स देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। जैसे आप एडवर्टीजमेंट और मल्टीमीडिया के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, आर्मी और पुलिस ज्वाइन कर सकते हैं, आप कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, अपना बिजनेस रन कर सकते हैं, प्रोफेशनल मैनेजर्स बन सकते हैं। इसके अलावा आप टैक्स कंसल्टेंट भी बन सकते हैं। और भी ऑप्शंस होती हैं जैसे बैंकिंग सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में भी जॉब्स के चांसेस होते हैं। स्कूल में आप टीचर बन सकते हैं, कॉलेजेस में प्रोफेसर बन सकते हैं, एयरपोर्ट्स पर ग्राउंड स्टाफ में आपकी ड्यूटी लग सकती है, होटल्स, रेलवेज में भी कॉमर्स के बच्चों के लिए जॉब्स होती हैं। और इसके अलावा आप भारत में जो इंटरनल अकाउंटेंट्स होते हैं फर्म्स में, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो नाउ आई हैव एक्सप्लेन इट वेरी नाइसली कि एकेडमिक्स लेने से कौन कौन से करियर ऑप्शंस हमारे पास खुल जाते हैं। नाउ अगर हम प्रोफेशनल डिग्री को हासिल करते हैं तो कौन से करियर ऑप्शंस हमारे पास आगे मिलते हैं, और बहुत ही प्रॉमिसिंग करियर ऑप्शंस हैं, बहुत ही ग्लैमरस करियर ऑप्शंस हैं। आइए इस स्लाइड के जरिए उसके बारे में बात करते हैं। Now, if successfully you have completed or achieved your professional degree, तो उसका रिजल्ट भी आपको उतना ही अच्छा मिलता है जितनी मेहनत आपने करी। आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, कंपनीज में इंटरनल ऑडिटर की जॉब कर सकते हैं, या फिर आप जैसे बड़ी कंपनी अपॉइंट कर ले आपको डिलॉयट्स, तो आप उसमें इंडिपेंडेंट ऑडिटर भी बन सकते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज की जो सीईओ की पोस्ट होती है वो आप उस तक पहुंच सकते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट बन सकते हैं। इसके अलावा कंपनीज में कंपनी सेक्रेटरी भी बन सकते हैं। बच्चों, मैंने इस वीडियो के सहारे ये कोशिश करी कि आपको एक अच्छी काउंसलिंग मिले पढ़ाई के बारे में भी, कि स्कूलिंग में, कॉलेजेस में आपको क्या फेस करना है और आगे कॉमर्स ऑप्ट करने पर कौन से करियर ऑप्शंस आपके लिए खुलते हैं। एंड आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत हेल्प करेगा और आगे कॉमर्स को आगे बढ़ाने के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा। आई रिक्वेस्ट कि आप कोई भी स्ट्रीम चुने तीनों में से, लेकिन उस स्ट्रीम को आपको चुनना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। ये मेरा मानना है कि अगर हम कोई डिसीजन दबाव में लेते हैं तो वो सक्सेसफुल नहीं होता है, लेकिन जो डिसीजन हम सोच समझ कर लेते हैं, अपनी मर्जी से लेते हैं, उसमें हमेशा सफलता, सक्सेस हासिल होती है। तो मेरा पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट है कि बच्चों को जो पसंद है उसको उनके कैलिबर के अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको वो लाइन चुनने दें, उसमें वो ज़्यादा सफल करेंगे। एंड नाउ एट द एंड, लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस चैनल अरविंद सर्स अकाउंटेंसी क्लासेस इज़ मेंट फॉर यू, डेडिकेटेड फॉर यू, जिसमें मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आपको अकाउंट्स आसान तरीके से सिखाया जाए। तो इस चैनल से जुड़िए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, ताकि ये वीडियो लेक्चर जिसको भी ज़रूरत हो वो आगे तक जाए। और मेरे जो आने वाले लेक्चर्स हैं, मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्द, अभी वीडियोस तैयार हो रही हैं, मैं उसको अपलोड करूँ और आपकी पढ़ाई में वो बहुत हेल्प करें ऑनलाइन। तो फिर से एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको वीडियो को लाइक करिए और आगे तक पहुंचाइए, ताकि जिस भी बच्चे को जहां भी दुनिया में इसकी ज़रूरत है वो उस तक पहुंचे। तो स्टे इन टच विद माय चैनल अरविंद सर्स अकाउंटेंसी क्लासेस। स्टे होम, स्टे हेल्दी टिल वी मीट अगेन। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू।